जोशीमठ में दरार के बाद अब ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि भूत धसाव के कारण दरारों की जद में आए बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर काफी झुक गए हैं और जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है और टेढ़े हो गए बिजली के खंभों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग में भी 23 और 24 जनवरी को पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे जोशीमठ के लोगों के लिए बर्फबारी के बाद अब बारिश की टेंशन बढ़ गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब करें क्या करें। क्या बहाना है, सब पी लिया आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। आंसू बहाने से ना मेरा घर बनेगा, ना मेरा परिवार मतलब पालन पोषण होगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पूरी जिंदगी भर काम करके 30 साल। पहले भूधसा, फिर दीवारों पर दरारें, उसके बाद मौसम की मार, और अब ब्लैकआउट का खतरा। जोशीमठ पर एक साथ कई खतरे मंडरा रहे हैं। एक खतरा टला नहीं कि दूसरा सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ा हो जाता है। जोशीमठ में शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद एक और जहां ठंड बढ़ गई है, वहीं जमीन धंसने के कारण धंस चुके बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर की वजह से जोशीमठ पर बिजली का संकट गहराने लगा है। ये खतरा क्यों है, इन तस्वीरों से साफ है। दरकते जोशीमठ में बिजली के कई खंभे दरार की वजह से झुक चुके हैं। यहां तक कि कई ट्रांसफार्मर पर भी दरारों का असर हुआ है। जांच में ये बात सामने आई है कि 60 से 70 बिजली के खंभे हैं जो जमीन धंसने से टेढ़े हो गए हैं। कुछ ट्रांसफार्मर भी टेढ़े हो गए हैं। अब बर्फबारी के बाद मिट्टी गीली होने से इनके गिरने का खतरा और बढ़ गया है। जोशीमठ में आने वाले भविष्य में बिजली को लेकर भी संकट पैदा हो सकता है। देहरादून में यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके सूत्रों का यह कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ में जो दरारें आई हैं और लगातार जमीन धंस रही है, उसके बाद पूरे जोशीमठ में तकरीबन ऐसे 60 से 70 बिजली के खंभे हैं, बिजली के पोल हैं जो कि टेढ़े हो गए हैं और इनके गिरने की संभावना है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जोशीमठ में इस वक्त हम मौजूद हैं और जोशीमठ के अंदर इस तरीके की तस्वीरें आपको कई जगह देखने को मिलेगी, जहां पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो खंबे हैं जिससे लोगों के घरों में बिजली सप्लाई होती है, वो खंबे करीब 60 से 70 ऐसे खंबे हैं जो कि टेढ़े हो गए हैं। ये ओली रोड की तस्वीरें हैं। जोशीमठ से जब आप ओली की तरफ जाएंगे, मनोहर बाग के आगे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ खंबे और जो छोटे ट्रांसफार्मर इन खंभों पर लगे हुए हैं, ये जमीन से टेढ़े हो रखे हैं। और यही आशंका जो है वो यूपीसीएल के अधिकारियों ने जताई है कि अगर ये खंबे गिरते हैं तो करीब 20 से 22 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो बिजली विभाग को होगा। और जब लोगों को शिफ्ट किया जाएगा पीपल कोटी में, जहां पर अभी जो मकान है, सैंपल के मकान तैयार किए जा रहे हैं, और जब लोगों को पीपल कोटी में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर जगह निर्धारित की जा रही है और वहां पर इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाएंगे, तो 10 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा जो है वो वहां पर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जोशीमठ के अंदर इन टेढ़े जो ये खंबे हो गए हैं बिजली के, इससे कहीं ना कहीं बिजली संकट जो है वो जोशीमठ के अंदर पैदा हो सकता है। ब्लैकआउट की खबरों के बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी जोशीमठ के लोगों को डरा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद मौसम के जो हालात बन रहे हैं वो और भी डराने वाले हैं। जोशीमठ समेत पूरे उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में 23 और 24 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेदर हमारा नॉर्थ इंडियन हिमालयस में, वेस्टर्न हिमालयस में आपका 23 के रात से शुरू हो जाएगा और 24 तारीख को हम थोड़ा हेवी रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में।
और 24 तारीख से जब यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो एडजॉइनिंग प्लेन्स में भी थोड़ा बहुत एकदम नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग की इस चेतावनी ने जोशीमठ के रेजिडेंट के डर को दोगुना कर दिया है और समय रहते अगर बिजली के खंभों को दुरुस्त नहीं किया गया तो जोशीमठ में ब्लैकआउट की समस्या गहरा सकती है। इसी बीच जोशीमठ में शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए प्रभावित लोगों को हीटर, कंबल, गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं, लेकिन हीटर जलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी और इसको लेकर चमोली जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। स्नोफॉल हुई, उसके बाद जो बारिश हुई, उसके बाद सभी रिलीफ कैंप्स में हमने अपने प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया कि चाहे वो कंबल है, हीटर है और गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। साथ ही साथ जो 2-3 जगहों पर कहीं पर क्रैक्स की बढ़ने की हमें सूचना मिली है, बट अन्यथा कि अन्य क्षेत्रों में जोशीमठ में स्थिति सामान्य रही। बर्फ़ के कारण कहीं पर अगर पोल की भी ना काम करने की भी अगर कोई संज्ञान में आया है तो इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया जा रहा है। स्नोफॉल के बाद अगर कोई लाइट जाने की या बिजली जाने की अगर समस्या संज्ञान में आ रही है तो इमीडिएटली हमारी टीम, जो विद्युत विभाग की टीम है, उसमें एक्शन ले रही है। जोशीमठ में हालात खराब होते जा रहे हैं। वहीं अब तक 270 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। पुनर्वास के लिए कमेटी की स्थानीय लोगों से बातचीत जारी है। साथ ही भारत सरकार और राज्य की 8 एजेंसियां जांच और सर्वेक्षण में लगी हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। अब जोशीमठ में 270 परिवारों को अभी तक अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी अन्य इलाके, एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। सामान्य तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं और ठंड ज़्यादा पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है और लोगों को जो ठंड के सामान हैं, हीटर हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इन सब की उपलब्धता के लिए वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग काम पे लगे हैं उन सभी को निर्देशित किया गया है। उनके और साथ ही जिलाधिकारी के उस पर एक कमेटी भी बनाई गई है। वो कमेटी सभी स्टेक होल्डरों से बात कर रही है और स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद उनके आगे के पुनर्वास के लिए भी जो स्थान हम लोग ढूंढ रहे हैं उन स्थानों की भी बात कर रहे हैं। इधर जोशीमठ में भारी बारिश और स्नोफॉल को देखते हुए शुक्रवार को बर्फबारी के कारण होटल्स के डेमोलिशन का काम रोक दिया गया था, लेकिन मौसम के साफ होने के साथ फिर से माउंट व्यू और मल्लारी इन को तोड़ा जा रहा है। होटल डेमोलिशन के साथ ही आपदा प्रभावित लोगों के रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड घरों के निर्माण पर प्रशासन का जोर है। जोशीमठ में जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उनको विस्थापित किया जाएगा। पीपल कोटी और दूसरी जगहों पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जोशीमठ में ज्यादातर जगहों पर दरारें आ चुकी हैं। अब इन लोगों को जहां पर शिफ्ट किया जाएगा, इन्हें किस तरीके के मकान दिए जाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। असल में जो एक टीम है, सीबीआरआई की टीम को बुलाया हुआ है रुड़की से, जो कि प्री फैब्रिकेटेड मकान के सैंपल तैयार करेगी और उन मकानों के सैंपल देखने के बाद फिर बड़ी तादाद में इसी तरीके के प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है वो लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं। जोशीमठ से मनोहर गांव से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे ओली रोड पर, तो वहां पर ये जगह है जो कि उद्यान विभाग की जगह है और इस जगह को फिलहाल जेसीबी और क्रेन के जरिए समतल किया जा रहा है, यानी कि इस जगह को तैयार किया जा रहा है जहां पर प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है उनके सैंपल तैयार किए जाए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 5 अलग अलग कैटेगरी के जो प्री फैब्रिकेटेड मकान हैं, 1 BHK, 2 BHK, इस तरीके के मकान जो हैं वो अभी तैयार किए जाएंगे, सैंपल तैयार किए जाएंगे और फिर उसी हिसाब से उनकी क्वालिटी को देखते हुए बड़ी तादाद में इस तरीके के मकान बनाए जाएंगे। जो सीबीआरआई की टीम है, उन्होंने जिन कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया है प्री फैब्रिकेटेड मकान बनाने का, उनसे हम आपकी बात कराएंगे और आपको पहले मैं तस्वीरें मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का सामान जो है जिससे ये मकान बनाए जाएंगे। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये जो आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरीके के जो एंगल है वो इसके अंदर लगाए जाएंगे, यानी कि जो मकान होगा वो एक तरीके से
पहले से ही ऑटोमेटिक तरीके से वो बन जाएगा इनके जरिए, और इनमें किसी तरीके से सीमेंट या मिट्टी का काम नहीं होगा। इन एंगल्स के जरिए मकान को तैयार किया जाएगा और ऊपर टीन शेड लगा दी जाएगी ताकि सर्दी और गर्मी से बचा जा सके। फिलहाल ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये एंगल जो है वो रखे हुए हैं। सामने दरवाजे यहाँ पर रखे हुए हैं, और जैसे ही उद्यान विभाग का जहां पर काम चल रहा है, जहां पर जगह दी गई है, जब वो उस एरिया को पूरी तरीके से समतल कर देगा तो प्री फैब्रिकेटेड मकान जो है इन्हीं एंगल और दरवाजों के जरिए बनाने शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ बनने वाले मकान ईंट पत्थर के नहीं होंगे, बल्कि इन अस्थायी घरों में पाइप, लोहे के दरवाजे, टीन की शेड की छत और एल्यूमिनियम की खिड़कियां होंगी। ये इस तरह के मकान होते हैं जिसमें ना सर्दी लगेगी और ना ही भूकंप का इन पर कोई असर होगा। सरकार की मंजूरी के बाद ये घर पीपल कोठी में लोगों के लिए बनाए जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।